हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का जो पेपर था उस पेपर के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। उस पेपर में आपने कितने प्रश्न किए थे, कितने प्रश्न छोड़े थे और कितने प्रश्न के कितने नंबर आपको आ सकते हैं। और इसी के बाद में हम एक बात और ये भी बताना चाहते हैं आपसे, हमने जितने प्रश्न आपको बताए थे उनमें से सभी प्रश्न लगभग 100% ही प्रश्न आए थे। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन सा प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न के उत्तर आपने लिखे नहीं लिखे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, जो पेपर था वह पेपर 2 जून 2023 को था। और पेपर कौन सा था? तो पेपर था PGDCA सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली का। आज फुल एक्साइटमेंट में है, फुल एक्साइटमेंट में है पेपर, क्योंकि हमने जितना बताया था वह 100% क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आए हैं। हमने जितना आपको बताया था उसमें से 90% क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हम रिव्यू करने वाले हैं वह पेपर है PGDCA सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली का और तारीख है 2 जून 2023। तो इसी पेपर का हम आज रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने पेपर दिखाई दे रहा है आपको। इसी पेपर का हम आज रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सभी यूनिट्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे टैली में कंपनी कैसे बना सकते हैं, चुन सकते हैं एवं उसे लोड कर सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी इससे अच्छे से बताई थी और यह प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया था। और इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट की 3rd क्लास में, मैंने ये प्रश्न आपको उसमें बताया था। आप चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इस क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2nd नंबर का प्रश्न है ये भी, लेखा सूची और वित्तीय विवरण क्या है। इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में सारी चीजें अच्छे से बताई थी और यह प्रश्न हमने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट की क्लास फर्स्ट में। हमने ये क्वेश्चंस का आंसर आपको बताया था। आप चाहे तो यह क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे द्वारा बताए गए दोनों प्रश्न पहली यूनिट के आ चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड में भी दोनों प्रश्न आप देखिए। यहाँ पे विभिन्न लेजर समूह और खाता चालन की व्याख्या करें, इस तरह के प्रश्न आए थे। और इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया था अच्छे से, लेकिन इसमें एक प्रश्न आउट था और वह प्रश्न है बैंक समाधान क्या है। यह प्रश्न थोड़ा सा आउट था, लेकिन फिर भी हमने आपको जो प्रश्न बताया था वह ऊपर वाला प्रश्न आ चुका था और यह प्रश्न हमने बताया था यूनिट 2 की 1st क्लास में। वहां पे जाके आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हम बजट कैसे बनाते हैं और टैली में इसके उपयोग पर चर्चा कैसे करते हैं, यह प्रश्न था। इसी प्रश्न का उत्तर हमने 2nd यूनिट की 2nd क्लास में बताया था। आप चाहें तो इस क्लासेस को भी देख सकते हैं। ये क्लासेस की लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3rd यूनिट का क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्या है और इसके क्या उपयोग हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा आउट निकल गया था, लेकिन हमने इसी का आपको 2nd क्वेश्चन भी बताया था। वह क्वेश्चन कंफर्म आया था एग्जाम में। हमने यह क्वेश्चन आपको बताया था यूनिट 3rd में। और इसी के साथ आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं टैली के लेखांकन वाउचर प्रकारों पर चर्चा करें। इसका भी क्वेश्चन हमने बताया था आपको यूनिट 3rd, 4th एंड 5th, यानी तीनों यूनिट में हमने यह प्रश्न आपको क्लियर किया था, जो कि कंप्लीट क्लासेस थी। और कंप्लीट क्लासेस थी मतलब कि ये क्लासेस समथिंग 1 घंटा 54 मिनट और 29 सेकंड की थी। इस क्लासेस में हमने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। आप चाहें तो ये क्लासेस भी देख सकते हैं। इस क्लास की लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट 4th में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉक और खरीद और बिक्री समूह सारांश की व्याख्या करें। यह प्रश्न भी हमने आपको यूनिट 3rd, यूनिट 4th एंड यूनिट 5th में बताया था।
यह प्रश्न भी आ चुका है। इसके बाद में टेली में इन्वेंट्री वाउचर से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न थोड़ा सा आउट निकल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने जो प्रश्न आपको बताया था वह 7वां नंबर का प्रश्न आ चुका है और ये इसके 8वां में है, तो दोनों में से एक प्रश्न करना रहता है। आप 7वां कर दीजिए या फिर 8वां कर दीजिए, लेकिन हमने जो प्रश्न बताया था वह 7वां है और वह 7वां प्रश्न आया है एग्जाम में। यह क्लासेस हमारी कंप्लीट क्लासेस में हो गई थी। इसी क्लासेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब लास्ट बचा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 5 हैं। इसमें हमने प्रश्न बताए थे आपको संक्षिप्त नोट के, जिसमें टेली ऑडिट बताया था, सिक्योरिटी लेवल बताया था, डायनामिक रिपोर्ट ऑप्शंस बताया था, चेक प्रिंटिंग बताया था। यही सभी प्रश्न हमने आपको यूनिट 3, 4 एंड 5 तीनों में, ये जो प्रश्न है ये 5th यूनिट का है। तो यह इसकी जो क्लासेस हैं वह क्लासेस कंप्लीट क्लासेस में आपको मिल जाएगी और यह क्लासेस हमने आपको बताई थी। और इसी की अगर आप क्लासेस देखना भी चाहते हैं तो यह क्लासेस आपको कंप्लीट क्लासेस 1 घंटे 54 मिनट 29 सेकंड वाली जो क्लासेस हैं उसमें मिल जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग है वह टाइमिंग शुरू होती है 1 घंटा 33 मिनट और 5 सेकंड से। यदि आप इस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो इस टाइमिंग के ऊपर जाकर इस क्लासेस को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेली डेटा में बैकअप और रिस्टोर, यह प्रश्न भी हमने आपको बताया था। और यदि आप यह प्रश्न भी देखना चाहते हैं तो इसी क्लासेस में आपको यह प्रश्न भी मिल जाएगा। इस प्रश्न की जो टाइमिंग है वह शुरू होती है 1 घंटे 16 मिनट से शुरू होती है। फाइनली हमने आपको जितनी भी चीज़ें इसमें बताई है वह सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्न बखूबी बहुत अच्छे से लिखे होंगे और बहुत शानदार लिखे होंगे। और इसी के साथ हमारा यह पेपर का रिव्यू यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इससे पहले जो क्लासेस चल रही थी वह क्लासेस फर्स्ट थी, जिसमें हमने बताया था टेली क्या है, टेली का फुल फॉर्म क्या होता है, यह सारी जानकारी हमने उसमें दी थी। उसके बाद में जो सेकंड क्लास थी हमारी, टेली की शुरुआत कब से हुई थी, टेली के जनक कौन है, इस तरह की जो सेकंड क्लास थी। इसके बाद में हमने 3rd क्लास दी थी। उसके बाद में हमने 4th क्लास दी थी, जिसमें हमने बताया था टेली में उपयोग होने वाले शब्द। और यदि आप यह सभी क्लासेस देखना चाहते हैं तो इन सभी क्लासेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां जाकर भी इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इसी के साथ में हमारी जो अगली क्लासेस आने वाली है वह सभी क्लासेस इन्हीं क्लासेस की आगे वाली क्लासेस आने वाली हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहेगी। अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्द का अर्थ, उसके बाद में टेली प्राइम को डाउनलोड एवं इंस्टॉल कैसे करें, उसके बाद में आने वाला है टेली प्राइम में लाइसेंस क्या है, टेली प्राइम में सिंगल एवं मल्टीपल लाइसेंस क्या है। उसके बाद में आने वाली क्लासेस हैं टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करें। तो इन सब के ऊपर भी अगर आप क्लासेस कंटिन्यू यानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद में अपने सभी दोस्तों के साथ में इस क्लासेस को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बताएं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन से उन्होंने हल किए हैं नहीं किए हैं, है ना। और जितने भी प्रश्न आपने हल किए हैं तो 100% आपकी पास होने की गारंटी है, आप जरूर पास हो जाएंगे। अगर आपने सभी प्रश्न बखूबी अच्छे से लिखे होंगे तो आपकी 100% गारंटी बनती है कि आप इस पेपर में पास हो जाएंगे, और पास नहीं बल्कि आप टॉपर बनेंगे। तो आज की इस क्लासेस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।